विधि श्रीवास्तव, तृप्ति सिंह भी आ गई हैं आज बहुत दिनों बाद। ठीक है, तुम लोग जो हमारे 10 पार्टिसिपेंट हो गए हैं, टाइम भी हो गया, हम लोग शुरू करते हैं। धीरे धीरे लोग ऐड होते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे। ठीक है, आज का जो हमारे पास टाइम है उसका शेड्यूल क्या है, क्या क्या चीज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं क्या क्या हमको आज काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसी पर काम करेंगे। डिफॉल्ट फंक्शन पहला ऑब्जेक्टिव, एंड सेकेंड वन इज ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, ये दो टॉपिक आज हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक डिफॉल्ट फंक्शन है, डिफॉल्ट फंक्शन के जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग एक सबसे एलिमेंट्री, एक बेसिक फंक्शन, एक सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन बना दे रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। दिस इज फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सी चीजें आर्गुमेंट में हम लोग किस ऑर्डर में आर्गुमेंट को जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, किस ऑर्डर में हमको आर्गुमेंट को पास करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग डेफ कीवर्ड, डेफ फॉर डेफ डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है ना, जो डेफ कीवर्ड यूज करते हैं इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है ना, तो डेफ, और यहां पर हमने फंक्शन का नाम दे दिया इंटरेस्ट। ठीक है ना, इंटरेस्ट हमने रखा हुआ है, ये फंक्शन का नाम है। इट इज फॉलोड बाय कोलन, मींस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज कंप्लीट। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 5% या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट है। तो इसके अंदर तीन आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट हम लोग पास कर दे रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है ना, फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकेंड आर्गुमेंट इज rate time in years, and third argument is rate। ठीक है ना, रेट। मान लीजिए कि डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते तो रेट कितना है 10%। ठीक है ना, रेट या कुछ आप कर लीजिए, हाँ 10% कर ले रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज माई डिफॉल्ट वैल्यू। अभी देखिए दो आर्गुमेंट को हमने डिफॉल्ट वैल्यू पर सेट नहीं किया है। हम लोग यही एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हम लोग अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऑर्डर इन व्हिच डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी डिफाइंड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली वैल्यू हमने राइट से डिफॉल्ट वैल्यू को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू 10 हमने रखा हुआ है, और यहां से देखिए हमने एक सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट हमने लिख दिया कि दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ वैल्यू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट, एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, तो वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब किसको ये रिटर्न होगी, दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विल रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है किसको रिटर्न हो रही है, कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न हो रही है। अब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कैसे कॉल करते हैं आप जानते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है ना, फर्स्ट आर्गुमेंट इज 20,000 टाइम, let us assume 3 years, and rate of interest is 15%।
ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग दिस स्टेप, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दिस वन इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड दिस वन इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो जो कॉलिंग फंक्शन है, जो डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, ऑल सच स्टेटमेंट्स which is not part of definition function, ठीक है ना, all statements are part of main this statement। ठीक है, सारे किसके पार्ट हैं, इसके पार्ट है, मेन के पार्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कहां से एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट विच विल एग्जीक्यूट फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो ये हमारा मेन फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है, दिस इज माय मेन फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, राइट। तो इस मेन फंक्शन के अंदर, इनसाइड दिस मेन फंक्शन आई हैव कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन की कॉलिंग है। तो पहला स्टेटमेंट फंक्शन की कॉलिंग एग्जीक्यूट करेगा, सिंस इट इज पार्ट ऑफ मेन फंक्शन, राइट। एनी स्टेटमेंट which is out of definition function is part of main function, right। तो पहला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस फंक्शन विल रिटर्न सम वैल्यू। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जब वैल्यू रिटर्न होता है तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो करके अगर डिवीजन है तो नॉर्मली दिस वैल्यू इज फ्लोट इन नंबर, राइट। और जो रिटर्न वैल्यू है, आई एम स्टोरिंग द वैल्यू इन वेरिएबल m। ठीक है ना, इस m की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट व्हाट इज कैलकुलेटेड वैल्यू, इंटरेस्ट इज स्टोर्ड इन m। तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर इस फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9000। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये जो आर्गुमेंट है, जब फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग के टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15 है, बट डिफॉल्ट वैल्यू इज 10, राइट। So default value when this function is called, default value is replaced this value। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 10 से कैलकुलेट नहीं होगा, कितने से कैलकुलेट होगा, 15 से कैलकुलेट होगा। मींस दिस वैल्यू इज गोइंग टू रिप्लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। इस स्टेटमेंट को अब हम लोग कमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और इसी फंक्शन को हम लोग बार बार एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कब से एरर आना शुरू होता है। ठीक है, when this function is going to pop error and what is reason behind error। ठीक है ना, अब हम लोग फिर से what is my m is definitely variable which is storing returned value। ठीक है ना, इसी को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड आर्गुमेंट को हटा दे रहे हैं, वी आर सिंपली पासिंग टू आर्गुमेंट। ठीक है, दो आर्गुमेंट को हमने पास किया, तीसरे आर्गुमेंट को हमने पास नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर तीसरे आर्गुमेंट को पास नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी है, बाय डिफॉल्ट इट इज 10। ठीक है, तो जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, बाय एज्यूमिंग डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे अगर कैलकुलेट हो रही है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। कहने का ये सेंस है कि कॉलिंग फंक्शन में अगर डेफिनेशन से कम आर्ग्यूमेंट है, इट इज वैलिड इफ डिफॉल्ट वैल्यू इज फिक्स्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो डिफॉल्ट वैल्यू कितने से कैलकुलेट हो रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेट इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जा रहा है। मान लीजिए कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है हम लोग स्पेसिफाई, यहाँ तक भी कोई एरर नहीं है। अगर हमने थर्ड आर्गुमेंट को हमने कोई पास किया हुआ है, थर्ड आर्गुमेंट को अगर हमने पास नहीं किया हुआ तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट द डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। यहां पर भी कोई एरर नहीं। बट व्हाट विल हैपन इफ दिस वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, राइट।
rate of interest is not specified but default value of time, ठीक है ना, this is specified। समझ में आ रहा है? जो थर्ड आर्गुमेंट है, थर्ड आर्गुमेंट इज not provided a default value, however second argument is given a default value। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर एरर जनरेट हो गई। क्यों एरर जनरेट हुई? एरर जनरेट क्यों हुई? अब इसी को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। एरर क्यों जनरेट हुई? रेट की वैल्यू को तो हम लोग अगर सेट करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू 10, तब एरर जनरेट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमने टाइम को 2 दे दिया, ठीक है ना, टाइम की वैल्यू डिफॉल्ट 2 कर दिया, अब क्यों एरर जनरेट हो रही? व्हाई एरर इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन? क्या रीजन है, ठीक है ना। और इसको हम लोग अवॉइड कैसे करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर दिस इज अ इनवैलिड स्टेटमेंट, राइट, दिस वन इज अ इनवैलिड स्टेटमेंट। ये आप देख रहे हैं कि यहां पर नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो ये एरर मैसेज शो कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ डिक्लेरेशन इज, दिस इज इलीगल डिक्लेरेशन, दिस वन इज इलीगल डिक्लेरेशन। समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और, अगर हम लोग इसकी वैल्यू को अगेन 1.5 बना दे रहे हैं या 10% बना दे रहे हैं, ठीक है ना, अगेन 10% बना दे रहे हैं, और मान लीजिए कि हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दिस इज माई m इज इक्वल टू, इसको हमने कॉपी किया और यहां पर कॉपी किया। अब अगर आप देखेंगे इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि एरर जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है, एरर जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, अगर इस स्टेटमेंट को हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट किया, अब देखिए आप, ये एरर जनरेट हो रही है। तो आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। या यहां पर इसको हटा दीजिए, दिस इज माई टाइम, इसको हम लोग यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू हम ना टाइम का रख रहे हैं, ना तो रेट का डिफॉल्ट वैल्यू रख रहे हैं, हमने किसका डिफॉल्ट वैल्यू रखा है? वी आर सिंपली स्पेसिफाइंग प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग इसी फंक्शन को कॉपी कर रहे हैं, इसी फंक्शन को कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी, दिस वन इज कंट्रोल बी। देखिए पहला आर्गुमेंट तो डिफॉल्ट वैल्यू है, मान लीजिए कि हमने यहां से फंक्शन आर्गुमेंट 30,000 दे दिया, तो दिस फंक्शन ये वैल्यू इसको रिप्लेस करनी चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड आर्गुमेंट इज 3, थर्ड आर्गुमेंट इज लेट्स से 10%। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा? ठीक है, अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा? नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है? इसका रीजन हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट वैलिड फंक्शन? समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन वैलिड फंक्शन क्यों नहीं है? ये हम लोग इंटरेस्ट में, हमारा इंटरेस्ट है। दिस इज इलीगल डिक्लेरेशन। ये जो फंक्शन इस तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है, दिस वन इज अ दिस वन इज अ इलीगल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है क्यों इलीगल है? इलीगल क्यों है? अच्छा इसी को मान लीजिए कि हमने इसको जो है 5 कर दिया एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब m को अगर एग्जीक्यूट करते हैं, अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू रिप्लेस प्रिंसिपल अमाउंट 30,000
ये आप जानते हैं दिस इज फॉर्मल, दिस इज एक्चुअल आर्गुमेंट 30,000 3 and 10 ये जो है एक्चुअल आर्गुमेंट है, और जब फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं तो दीज आर्गुमेंट्स आर नोन एज एक्चुअल आर्गुमेंट। तो ये वैल्यू कॉलिंग में जो वैल्यू है ये वैल्यू इस डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो 20,000 डिफॉल्ट वैल्यू थी, डिफॉल्ट वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय 30,000। टाइम की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी 5 years, इट इज रिप्लेस्ड बाय 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले यहाँ पर 10 तो मतलब जो है आपको लगेगा कि शायद कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर आप 8% कर दीजिए तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 10 थी, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय 8। अब कोई एरर नहीं है, अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं देन इट हैज नो एरर, ठीक है ना, एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है और किस केस में नहीं एरर आ रहा है? अगर आपने इतने सारे एग्जांपल्स को आपने देखा हो, ठीक है, अगर इतने सारे एग्जाम्पल को देखने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग हमेशा कहां से देंगे। अगर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने स्पेसिफाई किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी कैन स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू का हमेशा जो डिफॉल्ट वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होगा वो राइट की तरफ से होगा। राइट मोस्ट की वैल्यू अगर डिफॉल्ट वैल्यू आपने दिया हुआ है तभी इसकी वैल्यू आप यहाँ पर इसको डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन दो राइट मोस्ट वेरिएबल की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है तभी आप फंक्शन में तीसरी डिफॉल्ट वैल्यू को आप पास कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी तक आफ्टर सो मच एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स, वी कैन ड्रा कंक्लूजन that we can assign default value from the right most direction, ठीक है। अगर right most direction वाले वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू है तो उससे जो लेफ्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू को हम लोग डिफॉल्ट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो लेफ्ट मोस्ट जो राइट मोस्ट वैल्यू है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ना हो, ठीक है ना। अगर हमने ऐसे कर दिया कि जो राइट मोस्ट वैल्यू वेरिएबल है ये इसकी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन इसके जो लेफ्ट में वेरिएबल, लेफ्ट में जो आर्गुमेंट्स हैं, जो लेफ्ट में फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को अगर हमने स्पेसिफाई किया तो दिस इज नॉट अ वैलिड डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तो आपका एंटीसिपेशन ऐसा हो सकता है कि 30,000 इज गोइंग टू रिप्लेस प्रिंसिपल अमाउंट, rate of interest 3 is going to replace 5 and 8 is being copied to rate of interest। ये आप सोच सकते हैं but this is not a valid reason। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो this will throw error। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार मैं पूछ लेता हूं लोगों से कौन कौन आज प्रेजेंट है। अभिजीत, शिखा सिंह, अंकित कुमार, समझ में आ रहा है? एक बार हम लोग कंक्लूड करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका राइट मोस्ट वेरिएबल जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है तभी आप लेफ्ट की वैल्यू को डिफॉल्ट पर सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर राइट मोस्ट की वैल्यू आपने राइट मोस्ट जो पैरामीटर है उसकी वेरिएबल की वैल्यू को आपने डिफॉल्ट पर नहीं सेट किया हुआ है तो आप लेफ्ट को आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रा फ्रॉम दिस एग्जांपल दैट अगर हमने रेट का डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, इफ रेट इज गिवन अ डिफॉल्ट वैल्यू ओनली देन वी कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइम। और अगर इन दोनों की वैल्यू को हमने डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है ओनली देन डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी असाइन टू द प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आ रहा है? इधर से डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते, लेफ्ट की डायरेक्शन से जो पैरामीटर्स हैं इधर से डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग फंक्शन में पास नहीं करेंगे। अगर फंक्शन में पास करने की कोशिश करते हैं तो दिस फंक्शन विल थ्रो एरर, राइट।
तो कंक्लूजन अब आपको समझ में आ रहा होगा, कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर आपने 8 कर दिया, अब फंक्शन में कोई एरर नहीं है क्योंकि सारे वेरिएबल देखिए राइट मोस्ट, देखिए रेट इज गिवन अ डिफॉल्ट वैल्यू, time is given a default value and principal amount is also given a default value. So syntax wise, semantic wise, this statement is valid. ठीक है, syntax and semantic wise this definition of function is valid. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये अब फंक्शन की डिक्लेरेशन में कोई एरर नहीं है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 30,000, दिस इज कॉपीड टू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एंड 3 वैल्यू इज कॉपीड टू टाइम एंड 8 इज कॉपीड टू रेट, ठीक है ना। ये कॉलिंग में जो आर्गुमेंट दिए हुए हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। और अगर हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी आर्गुमेंट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, स्टिल देयर इज नो एरर। अगर हमने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं स्टिल योर फंक्शन इज गोइंग टू इन्वोक। व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज all variables have, all parameter of this function has default value। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो डिफॉल्ट फंक्शन की बात हमने किया, डिफॉल्ट फंक्शन में सारे आर्गुमेंट जो है आपको दिए गए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चिरंजीत विश्वास, खुशबू, पूजा, प्रियांशी, यस सर। रीना, सर हाँ, हम ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने राइट मोस्ट जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को आपने इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू दिया है, तभी आप लेफ्ट की वैल्यूज को आप इनिशियलाइज कर पाएंगे, ठीक है। इधर से डिफॉल्ट वैल्यू का इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम राइट मोस्ट डायरेक्शन। विधि श्रीवास्तव, विधि श्रीवास्तव, यू रेज्ड हैंड। विधि, विधि आपने यस सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे सर कुछ नहीं, हो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, हाथ आपने रेज किया तो हमने समझा कि कोई कुछ आपको पूछना है, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा टॉपिक था, पहला जो टॉपिक था एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफॉल्ट फंक्शन, हमने काफी कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन से वैलिड स्टेटमेंट है, कौन से लीगल स्टेटमेंट है, हमने सब करके दिखाया और दिखाया कि कब जो है एरर आ रहे हैं, कब एरर नहीं आ रहे। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए लोकल वेरिएबल। मान लीजिए कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है ना, वो प्रोविंशियल स्टेट का भी एम्प्लॉय हो सकता है, सेंटर का भी एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। तो जो स्टेट का एम्प्लॉय हो सकता है उसकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? सिर्फ स्टेट के अंदर होगी, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, रिप्रेजेंटेटिव है, ही कैन एम्प्लॉय एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। समझ में आ रहा है? तो जो हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोला उसको हमने कहा लोकल वेरिएबल है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही कहीं पर एम्प्लॉय हो सकता है। बट हु इज एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ही कैन सेंड एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। समझ में आ रहा है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया और जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो लोकल वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जांपल, जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो दूसरे स्टेट में जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो भारत में किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में जाके जॉब कर सकता है। तो होपफुली आपको जो है पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि अगर लोकल वेरिएबल है तो लोकल विथ रेफरेंस टू व्हाट, लोकल विथ रेफरेंस टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। जो लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन कहां से डिसाइड होगी, वो इस बात से डिसाइड होगी कि उस फंक्शन, वो जो फंक्शन वेरिएबल है वो किस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे देखिए, x
इज इक्वल टू 5। x कहां पर है, x कहां पर डिफाइन है, वेयर इट इज डिफाइंड, आप जानते हैं ये कहां पर डिफाइंड है, ये डिफाइंड है मेन के अंदर, ठीक है, ये डिफाइंड है मेन के अंदर। तो ऑल स्टेटमेंट विच आर नॉट अंडर डिफाइंड अंडर एनी फंक्शन, वो किसके पार्ट होते हैं, मेन के पार्ट होते हैं। तो वेरिएबल x कहां पर है, मेन का पार्ट है ना, तो अगर मेन का पार्ट है तो ये कहां पर एक्सेसिबल होगा, जितने स्टेटमेंट मेन के पार्ट हो सारे स्टेटमेंट में x एक्सेसिबल होगा। तो x वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, x वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल, अभी हम लोग बाद में इसको लिखते हैं क्या है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ऐसे समझिए, एक हमने फंक्शन रख दिया, डेफिनेशन लोकल, व्हाट इज लोकल, लोकल फंक्शन, ठीक है ना, लोकल फंक्शन, दिस इज नेम ऑफ अ फंक्शन फॉलोड बाय ब्रैकेट। यहां पर हमने टर्मिनेट किया, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, समझ में आ रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। यहां पर हमने एक वेरिएबल y लिया, y इज इक्वल टू लेट्स से 6, ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस y, समझ में आ रहा है। हमने कहा कि जो वेरिएबल x है वो कहां पर डिफाइंड है, मेन के अंदर डिफाइंड है, तो स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज इनसाइड पाइथन फाइल, ठीक है ना। तो ये पूरे प्रोग्राम में x एक्सेसिबल है, समझ में आ रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, दिस इज एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड मेन फंक्शन एंड इट्स सब पार्ट, ठीक है ना। जो भी चीज मेन के अंदर होगा या मेन का पार्ट होगा सब जगह एक्सेसिबल वेरिएबल होगा। व्हाई इट इज सो, इट इज सो बिकॉज वेरिएबल x is ग्लोबल इन नेचर, ग्लोबल इन नेचर, समझ में आ रहा है कि जो वेरिएबल x है, वेरिएबल x का नेचर क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। हाउएवर वेरिएबल y कहां पर डिफाइन है, कहां पर डिफाइन है बताइए, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट कौन है, लोकल फंक्शन, ठीक है, इसका एम्प्लॉई है। तो y और z जो है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखना चाहिए था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमको ये बताइए कि जो y और z कैसे वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, लोकल किसके लोकल है, ये लोकल फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। वेरिएबल y एंड z both variables are defined under local function, तो ये कहां पर एक्सेसिबल है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ये है, इसके अंदर डिफाइंड है, तो कहां पर एक्सेसिबल होंगे, लोकल टू द फंक्शन होंगे। जो वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है उसका स्कोप लोकल टू द फंक्शन होगा। अब हम लोग इसको प्रिंट कर ले रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ z, ठीक है, वैल्यू ऑफ z इनसाइड, कहां पर, इनसाइड लोकल फंक्शन, समझ में आ रहा है, लोकल फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब फंक्शन के बाहर थोड़ा आ जाइए, इसी स्टेटमेंट को हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, इस स्टेटमेंट को कॉपी कर ले रहे हैं, यहां पर पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई एरर, अभी हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं यहां से और यहां पर पेस्ट कर दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ z यहां पर आउटसाइड, ठीक है ना। तो पहले इसको अभी हम लोग थोड़ा सा डिसेबल करके रखते हैं, डिसेबल करके रखते हैं, ठीक। तो y और z कैसे वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल, लोकल टू व्हाट, लोकल टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई एरर नहीं है, आप देखेंगे कि इस फंक्शन को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई एरर नहीं है। अच्छा एक चीज और भी आप सोच रहे होंगे कि एरर नहीं है लेकिन आउटपुट भी तो नहीं आया, ठीक है ना, आउटपुट भी नहीं आएगा, अरे तो आउटपुट आएगा कैसे,
आउटपुट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉलिंग हमने किया नहीं तो आउटपुट कुछ आया नहीं, कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पर हम लोग जेड की वैल्यू को ही प्रिंट कर लेते हैं, तब आपको जो है ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू ऑफ जेड कितना हो गया, 6 हो गया, समझ में आ रहा है। तो देखिए x जो वेरिएबल कहाँ था, मेन के अंदर था, तो जो मेन का पार्ट होगा, मेन का पार्ट लोकल फंक्शन भी है, तो वेरिएबल x का ग्लोबल नेचर होने के कारण इट इज एक्सेसिबल इनसाइड दिस लोकल फंक्शन, ठीक है ना, लोकल फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। अब देखिए यहां तक तो कोई इशू नहीं था, कोई इशू यहां तक नहीं था, सारी चीजें हमारी रिजॉल्व हो गई। इशू यहां पर आएगा, इशू यहां पर आएगा, इसको हम लोग डिसेबल करते रहे, अभी इसको डिसेबल करते रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करता, ठीक है। अब देखिए जेड कहां पर डिफाइंड है, मेन के अंदर डिफाइंड है, ठीक है, जेड मेन के अंदर डिफाइंड है, तो डेफिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किससे है, वाई से प्रॉब्लम है। वाई क्यों प्रॉब्लम है, बिकॉज जो y की डेफिनेशन है, y के डेफिनेशन कहां पर थी, y की डेफिनेशन लोकल टू द फंक्शन थी, तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ इसी के स्कोप में यहां तक केवल एक्सेसिबल है y, लेकिन इसके बाहर y हैज no significance. If I execute it, let us see what is happening. देखिए y is not defined, अब आपको समझ में आ गया हो गया कि y डिफाइंड क्यों नहीं है, y डिफाइंड क्यों नहीं है, डिफाइन तो हमने किया था यहां पर, लेकिन y कैसे डिफाइंड था, y क्या है, y इज लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल, ठीक है, जो y है y कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, लोकल टू व्हाट, लोकल टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, समझ में आ रहा है। जो वेरिएबल y है उसकी डेफिनेशन कैसे है, लोकल टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, मींस y का एग्जिस्टेंस सिर्फ लोकल फंक्शन के अंदर है, बट आउटसाइड ऑफ दिस लोकल फंक्शन y इज नॉट डिफाइंड, समझ में आ रहा है। तो y क्या शो करेगा, y एरर शो करेगा, समझ में आ रहा है, यहां पर एरर शो कर रहा है, ठीक। अच्छा अगर हम लोग इसको भी ग्लोबल बना दें, ठीक है, ग्लोबल बना दे रहे हैं, और ग्लोबल क्या है, फोर्सफुली ग्लोबल बना रहे हैं इसको, एक चीज समझ लीजिएगा। तो अगर हम लोग अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे ग्लोबल y, अच्छा ठीक है, ये हम लोग बात देखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हमने y कर दिया, z इज इक्वल टू y, ठीक है। अगर हम लोग y को यहां पर डिफाइन कर देते, y और z को यहां पर बना देते x, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब तीनों वेरिएबल कैसे वेरिएबल हो गए, तीनों ही ग्लोबल हो गए। अब आप अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि सारे वेरिएबल का नेचर क्या हो गया, सारे वेरिएबल ही हमारे ग्लोबल वेरिएबल हो गए, तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम लोग कंक्लूड कर देते हैं, एक बार फिर से हम लोग कंक्लूड कर देते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल किसे बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया कि जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ही कैन गो एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री, कहीं भी प्लेस हो सकता है,
लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में है उसका एग्जिस्टेंस वो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर हो सकता है, उस दूसरे स्टेट में उसका एक्सेसिबिलिटी रिचेबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, एंड दोज हु आर ऑन द जॉब ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, ही कैन वर्क एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। समझ में आ रहा है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और जो इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है वो लोकल वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो जो वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा, ठीक है ना, तो वेरिएबल का स्कोप क्या होगा? वेरिएबल का स्कोप लोकल टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, वेरिएबल कहां पर होगा? लोकल वेरिएबल स्कोप इज inside to definition of function। समझ में आ रहा है? जो वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है उसका स्कोप सिर्फ उसी के अंदर हो सकता है, उसका एग्जिस्टेंस स्कोप के बाहर नहीं होगा। ठीक है, स्कोप का मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल x कहां पर है? प्रोग्राम के अंदर है, तो वेरिएबल x का स्कोप क्या होगा? प्रोग्राम होगा। जबकि y का स्कोप क्या होगा? y का स्कोप लोकल फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, सो वेरिएबल इज y इज एक्सेसिबल इनसाइड लोकल फंक्शन ओनली। समझ में आ रहा है? तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। हम एक बार सबसे बात कर लेते हैं। पूजा, समझ में आ रहा है? यस सर। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस। खुशबू, प्रियांशी, यस सर। चिरंजीत, यस सर। लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का अंतर समझ में आ गया? यस सर। रीना, यस सर। तृप्ति, सृष्टि, विधि, यस सर। विशाल भारती, यस सर। समझ में आ रहा है? लोकल और ग्लोबल का अंतर समझ में आया? शिखा सिंह, यस सर। अंतर समझ में आ रहा है? दोनों का अंतर समझ में आया? ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर जो है खत्म कर रहे हैं। कल हम लोग फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल का स्कोप कैसे डिसाइड होगा।